जलवा कायम है। निश्चित रूप से ये बात एक बार फिर प्रतापगढ़ कुंडा के महाराज और 30 वर्षों से विधायक राजा भैया ने सिद्ध कर दिया है। हम बता दें, अभी अभी उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में जिस तरीके से भाजपा ने एन केन प्रकारेण 65 से ज़्यादा सीटों पर अपने अध्यक्ष बना लिए हैं, लेकिन प्रतापगढ़ वह ज़िला है जहां पर राजा भैया का जलवा कायम रहता है। और इस बार तो एक नया समीकरण सामने आया जब एक दूसरे के धुर विरोधी प्रमोद तिवारी और राजा भैया एक साथ होकर प्रदेश की सरकार को प्रतापगढ़ में मात दे दी। इस चुनाव में प्रमोद तिवारी ने भी राजा भैया की मदद कर दी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की माधवी पटेल वहां से जिला पंचायत की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। यह समीकरण बनना इसलिए भी जरूरी था कि यदि अलग थलग मामला पड़ता तो यहाँ भी भाजपा अपना अध्यक्ष बना ले जाती। एक बात और भी सामने आई कि इस पूरे चुनाव को जिस तरीके से लड़ा गया, इसकी व्यवस्था प्रबंधन की गई, वो भी देखते बनती थी। और इसके साथ एक नया संदेश भी चला गया है कि अब अगर प्रतापगढ़ ज़िले में सेंध लगानी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। योगी राज में भी राजा भैया ने अपना दबदबा अपने ज़िले में कायम किया है। राजा भैया ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बहुत ही सधे तरीके में कहा कि मैं चाहता तो अपने परिवार से भी किसी को इस पद पर ला सकता था, लेकिन मेरा सोच ऐसी नहीं है। मैंने जो पार्टी बनाई है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसमें सभी मेरा परिवार है और मैं परिवारवाद की राजनीति नहीं करता। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाए हैं कि इसमें इस चुनाव के दौरान काफ़ी गड़बड़ियां भाजपा के लोगों द्वारा की गई हैं। बावजूद इसके हमारी पार्टी ने जीत हासिल की। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी और मोना दीदी सहित अक्षय प्रताप सिंह, विनोद सरोज और सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा जीत जनसत्ता दल के प्रत्याशी माधुरी कुलदीप पटेल को हासिल हुई है। इस जीत के लिए हम सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, विधायक रामपुर सुश्री मोना जी, उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस चुनाव का कुशल संचालन करने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप जी और बाबागंज से विधानसभा के सदस्य विनोद सरोज की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरी भागदौड़, पूरा मैनेजमेंट, पूरा जनसंपर्क, सदस्यों से मिलना, उनको अपने पक्ष में करना, यह आप लोग के ही मेहनत का परिणाम है। और इसके साथ ही साथ जो ज़िला पंचायत के सदस्य हैं, उनके जो समर्थक हैं, जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप जनसत्ता दल के प्रत्याशी को अपना मतदान करें, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
सामान्य तौर पे प्रेस वार्ता में पत्रकार प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देना पड़ता है राजनेता को, लेकिन इस क्रम को तोड़ते हुए थोड़ा हम आप लोगों से प्रश्न करना चाहेंगे कि जनता से जो चुनाव हुआ, यानी कि सदस्य का जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? आप कहेंगे 7। इससे सभी लोग सहमत हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 57 में से 7 सीटों पर जीत मिली। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। आप लोग समय समय पर लिखते भी रहे किसका पलड़ा भारी है, रुझान किसकी तरफ है, और ज़िले में आम नागरिक इस बात से अवगत है। पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, हिंसा की एक भी वारदात नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह का नंगा नाच हमारे ज़िले में सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने किया है, वो वाकई हमारे ज़िले के लिए एक बड़े शर्म की बात है। और हम ये कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे ज़िला प्रशासन का, जिन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान चेकिंग होना एक आम बात है। हम लोग आज कुंडा से आए, हम लोगों की भी गाड़ियां रोकी गई, हम लोगों की भी गाड़ियां चेक हुई। धारा 144 लगा है, ये सबको पता है। असलहा लेके कौन आ रहा था और क्यों आ रहा? गाड़ियां तो हमारी भी चेक हुई, हमारी गाड़ी पे तो कोई असलहे मिले नहीं। जिनकी गाड़ी पे असलहे थे उनसे ये कहा गया प्रशासन द्वारा कि आप अपने असलहे वापस भेजिए, जिला मुख्यालय में असलहा लेके मत आइए। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? और बड़ी मेहनत से आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, और उस पार्टी को गर्त में ढकेलने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। एक पत्र आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा, इसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर हैं, सबकी सहमति से ये पत्र गया है। और ये पत्र नहीं है, ये झूठ का एक पुलिंदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित इस पत्र में जितनी भी चीज़ें लिखी गई वो पूरी तरह के सच्चाई से परे झूठी हैं, मनगढ़ंत हैं, और अपनी हार को छिपाने के लिए ये पूरा स्वांग रचा गया। आज जिस तरह से उपद्रवियों ने जिले की कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, जो पुलिसकर्मी वहाँ पे शांति व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे उनसे धक्का मुक्की हुई, ये सब आप लोगों के आंखों के सामने हुआ। प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जो सीट है वो अनारक्षित महिला है। अनारक्षित महिला में हमने अपने परिवार की किसी को नहीं लड़ाया। हमारी भी माताजी हैं, हमारी भी पत्नी है, हमारी भी पुत्री है। अपने परिवार के किसी सदस्य को हम भी लड़ा सकते थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की एक सुशिक्षित समर्थक माधुरी पटेल को यहाँ पर ज़िला पंचायत के लिए प्रत्याशी बनाया जनसत्ता दल ने, और सभी सदस्यों ने एक तरफा मतदान करके उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया। और इसके पहले भी जब उमाशंकर यादव अध्यक्ष थे उस बार भी मैं चाहता तो अपने परिवार के किसी को लड़ा सकता था, लेकिन हमारे लिए परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारी पुत्री। भाई भतीजावाद में जनसत्ता दल का कोई विश्वास नहीं। ये जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, मुझे आशा है
कि इतने वरिष्ठ नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र, इस पर वो गंभीरता से जांच कराएंगे और सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। और सच्चाई आनी भी चाहिए। आप लोगों के सामने तो है, आपके माध्यम से जिले के सामने आएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस सच्चाई से अवगत होना चाहिए। कितने संयम से, कितने धैर्य से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। कहीं कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई, हिंसा तो जाने दीजिए, कहीं कोई कहासुनी तक नहीं हुई। सक्षम होते हुए भी और सर्वाधिक जन समर्थन के बावजूद बड़े धैर्य से हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। एक बार पुनः सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का, आदरणीय प्रमोद जी का और दलीय भावना से ऊपर उठ करके कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रतापगढ़ के अपने सभी मीडिया के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। और एकमात्र आशा यही है कि आपके माध्यम से सच्चाई हमारे जनपद के सामने आए, यही एक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से राजा भैया की छवि एक माफिया डॉन के रूप में बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की में देखा जाए तो कई इंटरव्यू में भी राजा भैया ने यही कहा है कि आज तक कोई भी केस मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, सीबीआई तक ने मेरी जांच की है। ये मीडिया की बनाई छवि है जिसकी वजह से इस रूप में लोग मुझे देखते हैं, लेकिन इसके लिए प्रतापगढ़ की जनता, कुंडा की जनता गवाह है। चुनाव माफियागिरी और डॉनगिरी से नहीं जीते जाते, चुनाव प्रेम सम्मान से जीते जाते हैं। और यही एक कारण है कि राजा भैया का जलवा आज भी कायम है। और इस जिला पंचायत चुनाव से यह भी सिद्ध हो गया कि बिना राजा भैया के प्रतापगढ़ में और कोई पार्टी सेंध नहीं लगा सकती है। न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।